साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो, कैसा आहे? साथियों आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर मैं चर्चा कर रहा हूं, पर टॉपिक जो है ये बहुत सिंपल शब्दों में जो है आपको मैं समझाना चाहता हूं। बेसिकली क्या है, छोटी सी बात कि सेक्शन 12 है गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट में, क्लियर है? उसमें जो भी ऑर्डर होते हैं विजिटिंग को लेकर या टेम्पररी कस्टडी को लेकर, तो ये ऑर्डर होते हैं इंटरलोकेटरी ऑर्डर, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ भी। अब फंडामेंटल क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर ऐसा ऑर्डर इंटरलोकेटरी है, पिता या माँ उस ऑर्डर से एग्रीव्ड है, तो क्या इसकी अपील लाई करेगी हाई कोर्ट में या नहीं करेगी? धारा 19 फैमिली कोर्ट एक्ट का ऐसी अपील को वर्जित करता है। तो क्या कानूनन पोजीशन है, क्या इसके आउटकम्स होंगे, ये जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? बात की हम शुरुआत करें, आगे हम समझें तो एक एक पॉइंट को जो है हम पकड़ते हुए चलेंगे। देखो ऐसा है जी, एक कपल था दिल्ली में, मिस्टर ए और मिसेस बी। इनके एक बच्चा हुआ, मास्टर सी। इनके बीच डिफरेंसेस जो है अराइज हो गए और दोनों जो है एक दूसरे की शक्ल भी देखना नहीं चाहते थे। बट पिता का मुंह था बच्चे में। पिता जो है कोर्ट पहुंचता है और एक पिटिशन जो है दाखिल करता है गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट के तहत। और यूजुअली पिटिशन जो है दाखिल होती है धारा 7, 10 और 25 में। बहुत सिंपल सी बात है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं इसमें आपको। और साथ में जो हम लगाते हैं आज धारा 12 की, टेम्पररी कस्टडी की या विजिटेशन की। तो यहाँ कोर्ट ने कहा कि चूँकि बच्चा जो है आपसे जुड़ा हुआ है, बच्चे का वेलफेयर करना आपका भी जो है जिम्मेदारी है, तो ऐसी स्थिति में आप सुबह 6 बजे जो है घर जाएंगे माँ के, और बच्चे को वहाँ से लेंगे, स्कूल छोड़ेंगे और वापस से बच्चे को पिक करेंगे और शाम 6 बजे जो है बच्चे को दोबारा छोड़ देंगे माँ के पास में। हालांकि ये टास्क बहुत डेंजरस है, क्योंकि ईजी नहीं है परफॉर्म करना इसको, क्योंकि आज की जो लाइफ है और उसके साथ साथ अपना काम भी करना, बच्चों को संभालना और फिर छोड़ के आना, नॉट अ ईजी टास्क। खैर जो भी था कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। इसके अलावा एक डिमांड और थी पिता की कि ये टास्क जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जो नज़दीक का स्कूल है मेरी लोकेलिटी में, वहाँ जो है बच्चे को मैं एडमिट कर सकूँ, इसको भी परमिट किया जाए। तो कोर्ट ने अलाउ कर दिया। अब माँ जो है दुखी हो गई, अरे भाई 2 अधिकार पिता को मिल गए। सुबह 6 बजे बच्चे को ले जाएगा, शाम को छोड़ेगा 6 बजे, तो मुझे क्या मिला? अल्टीमेटली टेम्पररी कस्टडी मिल गई पिता को। और दूसरी बात है कि अगर वो अपने नज़दीक के स्कूल में बच्चे को पढ़वा रहा है, तो जो उसके मार्फत मीन्स बच्चे के मार्फत पिता को मैं एक्सटॉर्ट कर सकती थी, अब उसका क्या होगा भाई? और पिता ने चाल और चल दी कि कोई बात नहीं, कि बच्चे का जो एजुकेशन एक्सपेंसेस है मैं बियर करूँगा। तो कोर्ट ने कहा ठीक है भाई, बियर करो आप। अल्टीमेटली ये जो महिला है ये पहुँच गई हाई कोर्ट में धारा 19 में। इसका कहना था कि ट्रायल कोर्ट ने गलती करी है। सबसे पहले बात, जब बच्चा पढ़ रहा है अच्छे स्कूल में, तो क्या जरूरत आ रही थी कि स्कूल शिफ्ट करने की? दूसरी बात, अभी एकेडमिक सेशंस पूरा ही नहीं हुआ है, बच्चा अभी शिफ्ट कर देंगे तो उसका जो एकेडमिक कैरियर है वो अफेक्ट होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस तरह के ऑर्डर करने से केवल और केवल बच्चा जो है खिलवाड़ का साधन बन गया, वो कहीं का नहीं रहा। तो कोर्ट ने इम्प्यून ऑर्डर को जो है स्टे कर दिया और उसको मॉडिफाइड कर दिया और ये लिख दिया कि भाई 2 PM जो है बच्चे को आप लोगे स्कूल से और 6 PM पे जो है आप ड्रॉप कर दोगे माँ के पास में। और हर शनिवार को ये सिनेरियो जो है चलेगा। और रिस्पोंडेंट जो है इस केस में एग्रीड था और उसने क्या करा, एक पिटिशन जो है दाखिल करी। उसका कहना है कि कोर्ट अपील तय करे, उससे पहले जो मेरे ऑब्जेक्शन उसको तय कर दें। ऑब्जेक्शंस क्या थे कि अपील जो है मेंटेनेबल नहीं है, इट इज़ लायबल टू बी रिजेक्टेड। ही हैज़ मूव्ड द एप्लीकेशन ऑन द ग्राउंड दैट कि सेक्शन 12 में जो इंटरलोकेटरी ऑर्डर है वो अपीलेबल नहीं है और धारा 19 जो है फैमिली कोर्ट एक्ट का उसको वर्जित करता है। अपने तर्कों के कंटेंशन में कई इन्होंने स्थितियों को रखा और 2 लॉ डिबेटेबल थे। एक लॉ मीन्स जजमेंट परमिट करता है कि नहीं अपील जो है मेंटेनेबल होगी, और एक लॉ जो है कहता है कि अपील मेंटेनेबल नहीं होगी। तो कोर्ट के सामने कंट्रोवर्सी आ गई, तो कोर्ट ने मैटर को रेफर कर दिया लार्जर बेंच को, जहाँ पर अपॉइंट हुए एमिकस क्यूरी। तो उनकी भी हेल्प जरूरी थी सही निष्कर्ष पहुँचने के लिए। तो कोर्ट ने निष्कर्ष करते करते कई बातों को देखा। सबसे पहला पॉइंट ये था कि जो कंसेंट एक्ट है गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट, क्या इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट है, क्या फैमिली कोर्ट को ये बाईपास कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? तो सेक्शन 20 फैमिली कोर्ट एक्ट का यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण था, जिसमें लिखा गया था कि फैमिली कोर्ट का जो इफेक्ट है वो ओवरराइडिंग होगा, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इनकंसिस्टेंट विद एनी लॉ इन फोर्स फॉर टाइम बिंग। दूसरी बात था कि राइट टू अपील जो है वो ग्रांट करता है फैमिली कोर्ट एक्ट का धारा 19। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो मैरिज के अफेयर्स हैं या जो फैमिली अफेयर्स हैं वो गवर्न होंगे फैमिली कोर्ट से, और इस संबंध में जो जुरिडिक्शन का पॉइंट है वो करता है गवर्न धारा 7। तो कोर्ट ने धारा 7 को, धारा 19 को, धारा 20 को जो है मिलाकर देखा। तो कोर्ट का कहना ये है कि जब इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट है, ये एक अपील का अधिकार दे रहा है, तो सिर्फ एक वर्ड यूज़ होना कि ऑर्डर इंटरलोकेटरी होगा, ये अपने आप में जो है पर्याप्त नहीं है। क्योंकि कानूनन वही रेमेडी वर्जित है जो रेमेडी कानून देना नहीं चाहता है, पर जो रेमेडी है
उसको तो हम अवेल कर सकते हैं। तो मोटी मोटी बात है कि यहाँ पर कोर्ट को इंटरप्रिटेशन ये करना था कि इंटरलोकेटरी ऑर्डर वर्सेस इंटरमीडिएटरी ऑर्डर। तो कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन किया और स्पेसिफिक किया कि जिन भी आदेश के तहत आपके राइट्स तय होने हैं या लाइबिलिटीज़ जो है तय होनी है, ये इंटरमीडिएटरी है। इंटरलोकेटरी क्या है कि वो ऑर्डर जो प्रोसीजर के जो केस की मेरिट्स को अफेक्ट नहीं करते। उदाहरण के लिए बच्चे का विजिटिंग मिलना है नहीं मिलना, ये राइट्स को अफेक्ट कर रहा है, लाइबिलिटी को जो है क्रिएट कर रहा है, इंटरमीडिएटरी है। टेम्परेरी कस्टडी है, ये ऑर्डर जो है इंटरमीडिएटरी है। इसके अलावा अगर कोई ऑर्डर फाइनल हो गया मेरिट्स पे तो ये भी ऑर्डर अपीलेबल है। पर ऐसा ऑर्डर जो प्रोसीजर का, भाई फाइल तलब कर ली, फाइल को भेज दो, मीडिएशन में भेज दो, ये ऐसे ऑर्डर जो प्रोसीजर के हैं, जो कि केस को रन करने के लिए आवश्यक है बट कोई राइट्स और लाइबिलिटी को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे सिनेरियो में ये ऑर्डर किसी भी रूप में अपीलेबल नहीं होंगे। तो इस कोर्ट में सारे फैक्ट्स को सर्कमस्टेंशियल कोर्ट ने देखा। यद्यपि ये पॉइंट रेज था कि सेक्शन 47 जो है गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट का, वो लिस्ट जो है स्पेसिफिक करता है ऑर्डर्स की जो कि अपीलेबल होंगे, और उस लिस्ट में जो सेक्शन 12 के तहत जो ऑर्डर होगा वो एक्सक्लूड किया गया है, बीइंग द इंटरलोकेटरी ऑर्डर। पर फिर भी कोर्ट ने कहा कि चूंकि धारा 19 जो है उसका ओवरराइडिंग इफेक्ट है, तो ऐसे सिनेरियो में अपील जो है वो मेंटेनेबल होगी, और अपील जो है मेंटेनेबल होने से जो उसका इम्पैक्ट है सेक्शन 20 का वो ओवरराइडिंग होगा। ये बिल्कुल जो है स्पेसिफिक लिखा गया है। तो साथियों, इस जजमेंट से हम निकाल सकते हैं 5 निष्कर्ष। निष्कर्ष नंबर 1 कि सेक्शन 12 गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट में यद्यपि ये शब्द यूज़ है कि ऑर्डर जो है इंटरलोकेटरी है, इसके बावजूद भी ऑर्डर इंटरलोकेटरी नहीं है, क्योंकि अगर जहां बच्चे की विजिटिंग या बच्चे की टेम्परेरी कस्टडी तय हो रही है तो ये इंटरमीडिएटरी ऑर्डर है, इसकी अपील लाई करेगी। दूसरी बात, फैमिली कोर्ट एक्ट का इफेक्ट जो है ओवरराइडिंग है और गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट भी इसको अफेक्ट नहीं कर पाएगा। तीसरी बात, सेक्शन 47 गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट वर्सेस सेक्शन 19 फैमिली कोर्ट एक्ट प्रिवेल करेगा, सेक्शन 19 फैमिली कोर्ट एक्ट। चौथी बात, जहाँ तक बात है सेक्शन 20 फैमिली कोर्ट एक्ट की, तो इसका इम्पैक्ट जो है ऑलमोस्ट ओवरराइडिंग होगा, और जो फैमिली इश्यूज़ हैं या मैट्रिमोनियल इश्यूज़ हैं सेक्शन 7 की वजह से गवर्न होंगे इस कानून से, और उसका जो निस्तारण है फैमिली कोर्ट से किया जाएगा। और सबसे आखिरी बात, जब भी इस तरह के ऑर्डर हैं आप उससे एग्रीव्ड हैं तो रेमेडी सिर्फ अप्लाई करेगी धारा 19 फैमिली कोर्ट एक्ट में। क्लियर हो गया आपको? तो उम्मीद करता हूँ कि जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण होगी आपके लिए, क्योंकि इस तरह के ऑर्डर जब भी होते हैं एक कन्फ्यूजन माइंड में रहता है कि रिवीजन करें, रिव्यू करें, रिट में जाएं, क्या करें। सिंपल सी बात है, अपील लाई करेगी धारा 19 फैमिली कोर्ट एक्ट में आपको अपील जो है दाखिल करनी है। उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक जो है आपको इनलाइटन करने में सफल रहा। धारा 19 फैमिली कोर्ट एक्ट, धारा 47 गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट, धारा 7 फैमिली कोर्ट एक्ट, धारा 20 फैमिली कोर्ट एक्ट के बारे में। क्लियर है? तो ऐसे टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि जो लोग कंफ्यूज हैं इस टॉपिक के बारे में उनको सही जानकारी जो है प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।